प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? एक गुजराती जी ने मारवाड़ी जी को अपना कुआं बेचा। लिखा पढ़ी और पैसे के लेन देन के बाद अगले दिन गुजराती जी मारवाड़ी जी से मिले और बोले, मैंने आपको सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी भी चाहिए तो पानी की कीमत अलग से देनी होगी। इस पर मारवाड़ी जी बोले, अरे मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा था ये बोलने के लिए कि कुएं में जो तुम्हारा पानी है उसे 2 दिन में निकाल कर ले जाओ, नहीं तो मेरे कुएं में पानी रखने का तुम्हें किराया देना पड़ेगा। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो जरा, तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो, अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियान भी धो के नल पे टंगा देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे, फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर करके। पति मन में सोचते हुए, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा, डैड एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसे ही कड़क है? पिता, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। पिता, अब 3-4 किक मारो, बेटा स्टार्ट हो गया। पिता, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, ज्ञान मत दे मुझे। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच डियर। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, फ्री था, सोचा मजाक ही कर लूं। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की, भगवान करे तेरी इस शराबी से शादी हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए शराबी। मैं रुकूं या जाऊं? दूध पीने से शरीर का विकास होता है, तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है? दूसरा, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती थी, तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ? तीसरा, तैरने से शरीर स्लिम होता है, तो ब्ले मछली पतली हो गई होती। रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आती तो पेपर बांटने वाले BMW में घूमते। नंबर 5, आप भी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो ठीक हो। बाबा आरामदेव। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं, उस खेत की कीमत 7 करोड़ है।
और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। पति: डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है। डॉक्टर: बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति: ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। लड़की बुर्का पहने पर्दा नशी होकर स्कूटी से जा रही थी। असलाम भाई मोटरसाइकिल से बराबर में आते हुए: हुस्न के दीदार तो कराते जाओ। लड़की: अब्बू, मैं हूँ सलमा। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़का बेहोश। नेताजी एक गांव में जाता है, ग्रामीणों से पूछता है कि तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। गांव वाले कहते हैं 2 समस्या है। नेता कहता है बताओ। ग्रामीण: हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। नेता तुरंत मोबाइल पर किसी से कुछ बात करता है, फिर कहता है ये काम तो हो गया, दूसरा बताओ। ग्रामीण: हमारे गांव में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। नेता बेहोश। वंता फोन पर: ओए संता, तेरा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? संता: कोई खास नहीं। वंता: वैसे मैं 2 रेस्टोरेंट तेरे आया, पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था, इसलिए फिर मैं घर चला गया। संता: यार, तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम हम लोग खाना खाने घर जाते हैं। पंडित जी मंदिरों में भक्तों से: आप सब जय शंकर। पंडित जी मंदिर में भक्तों से: आप सब जय शंकर बोलिए। एक औरत के पति का नाम भी जयशंकर था। उसने अपने पति का नाम लिए बगैर जयकारा लगाया। बबलू की पापा की जय हो, लल्लू की पापा की जय हो। मोहल्ले के किसी लड़के की बारात जाए तो पता चल जाता है कि किन किन नए लड़कों ने दारू पीनी शुरू कर दी है।